और भोजन करने के लिए पश्चिम की दिशा है, पश्चिम उत्तर का कोना भी ठीक है, उधर भोजन करने के लिए। तो भोजन कक्ष का जो रंग है वो बिल्कुल हल्का सा पीला हो, हल्का सा पीला और हल्का सा ग्रीन, हल्का सा हरा, जहाँ आप बैठ करके भोजन करते हैं। इसका प्रभाव यह बताया गया कि इससे जठर खुलता है, और जठर खुलेगा तभी तो पचेगा। दो तरह की अग्नि है, एक अग्नि वह है जो पकाती है और एक अग्नि वह है जो पचाती है। जो पकाती है वो चूल्हे की अग्नि है, जो पचाती है वो जठर की अग्नि है। आदमी भोजन करने को जब बैठता है 45 मिनट पहले उसके पेट में आग जलती है, और जब कोई नहा करके आता है तो उसका जठर खुल जाता है। कभी भी आप अनुभव करके देखिए, जब तक आप स्नान नहीं करेंगे तब तक अखबार पढ़ते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, मोबाइल पर बात करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप नहा के आएंगे तो एकदम पेट कुछ खाने को मांगेगा, एकदम मांगेगा, क्योंकि स्नान के तत्पश्चात उसका जठर खुलता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन स्नान के बाद ही होना चाहिए। क्यों? देखो, आप सब होशियार हैं, आपने कभी भी देखा हो चूल्हा आपने जलाया, उसके ऊपर आपने कढ़ाई रखी और कढ़ाई ठीक से गर्म नहीं हुई और उसमें आपने तेल डाल दिया, या ये मान लिया जाए आपने चूल्हा जलाया, उसके ऊपर आपने तवा रख दिया और तवा ठीक से गर्म नहीं हुआ और उसके ऊपर आपने रोटी बेल के डाल दी, तो उस रोटी की शक्ल कैसी होगी जानते हैं आप? आपने तो रोटियां बनाई हैं, रोटी खाने के लायक होती है, वो पशुओं को भी खिलाने के लायक नहीं होती। हाँ, कच्ची, इतनी कच्ची हो जाती है। और फिर सबसे और एक बात बताएं आपको, फिर जब वो कच्ची हो जाती है, फिर उसको चाहे जितनी देर तक चूल्हा जलता रहे उसको आप डालते रहिए, उसकी पोजीशन वही रहेगी, क्योंकि वो ठंडे चूल्हे के ऊपर, ठंडे तवे के ऊपर आपने उसको डाला है। उसी प्रकार से जब जठर नहीं खुलता है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, और आप जब कूच कूच करके जब आप खाते हैं पेट फूलता है, फिर कहते हैं कि पेट में गैस बन गई है। और ये पेट में, उन्हीं के पेट में गैस बनती है जो बिना नहाए खाते हैं, बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उन्हें देरी से नहाते हैं। थायराइड जैसी जानलेवा बीमारी है थायराइड, जो देर से स्नान करते हैं, जिनका पेट साफ नहीं होता, पेट में गैस बनती है, मलमूत्र उनका सुबह भोर में जल्दी साफ नहीं होता, उन्हें थायराइड हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अदरसों, अदरसों नहीं तो बरसों में हो जाएगा, वो नहीं बचेंगे, थायराइड से नहीं बचेंगे, और जानलेवा बीमारी है। ये अपच में भोजन किया जाता है, जब भोजन पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, उल्टा पुल्टा चाहे सो खा लेते हैं, तला मिल जाए, सूखा मिल जाए, बासा मिल, बस मिल जाए, भट्टी में जाना चाहिए, बस वो बीमारी हो जाती है। सीधी सी बात। और बहुतों को आदत होती है भोजन के बीच बीच में गुटुक 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 करके पानी पिएंगे, और भोजन के बीच में पानी विष की तरह है। आप ही विचार करें कि चूल्हा जल रहा हो और उसके ऊपर आप एक लोटा पानी डाल दें तो क्या होगा? आग बुझेगी? जब जठर खुला है और आपने भोजन शुरू कर दिया, गुटुक गुटुक करके गिलास बीच में चढ़ा गए, तो जठर की अग्नि बुझ जाएगी। फिर उसमें बोरे में आप भरोगे, वो पचेगा नहीं, खट्टी डकारें आएंगी, हैं, उबासियाँ आएंगी, सुरसा की तरह मुंह खुलेगा। नहीं तो भोजन के तत्पश्चात मुंह शुद्धि के लायक पानी पीजिए, उसके 45 मिनट के बाद जितना पी सकें आप पानी पीजिए। अभी मेरी सुनिए, अपनी बात में सुनाइए। तो स्नान के बाद में जो जठर खुलता है, फिर भोजन किया जाता है तो भोजन पचता है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जो भोजन का कक्ष है उसमें जो हल्का पीला या हल्का नीला जो रंग है, इसके प्रभाव से भोजन के समय पर जठर की अग्नि खुलती है, जठराग्नि जलती है, और उस समय जो यह काम करके भोजन करता है, क्या काम? हाथ कोहनी तक धोए, पाम घुटने तक धोए, मुंह पूरा गर्दन तक धोए और 2-4 बार कुल्ला करे। अग्नि पुराण में लिखा है 25 साल उम्र बढ़ जाएगी, ये समझ लीजिए वरदान में आयु मिल गई। अग्नि पुराण में ये लिखा है उम्र बढ़ जाएगी। फिर आज तो जूते नहीं उतरते, जुराब नहीं उतरते, कोई कुल्ला नहीं, कोई हाथ बात कोई साफ नहीं, बिल्कुल सब निशाचरों जैसी स्थिति हो गई है। फिर कहते हैं माथा चढ़ा रहता है, माथे में दर्द होता है, नींद नहीं आती, और पता नहीं कितनी तमाम बीमारियां हैं। देश का दुर्भाग्य है, मंदिरों के निर्माण रुक गए, अस्पतालों के निर्माण चल रहे हैं।